नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरे भाग में देखा था कि किस प्रकार से परशुराम जी अपने फरसे की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि हमारा फरसा कितना घोर है। आइए अब देखते हैं भाग 3। भाग 3 में है, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सु महाभट मानी। बिहसी मीन्स हंसकर। हंसकर लक्ष्मण जी मृदुबानी मधुर वाणी में बोलते हैं, अहो मुनि सु, अरे मुनि, महाभट मानी। महाभट मीन्स महान योद्धा, मानी मीन्स अभिमानी। आप तो महान योद्धा और अभिमानी हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो। पुनि पुनि मीन्स बार बार, मोहि मुझे, दिखाव कुठारो, दिखाव दिखाते हैं, कुठारो मीन्स कुल्हाड़ा। आप मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखाते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम के फरसे को कुल्हाड़ा कहकर बुलाते हैं और कहते हैं, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो। और आप चाहते हैं उड़ाना, फूंकी फूंक कर, पहाड़ों मीन्स पहाड़। आप अपनी फूंक मारकर एक पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। फिर लक्ष्मण कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख डर जाही। यहाँ मीन्स यहाँ पर, कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ बतिया मीन्स काशी का छोटा सा फल, जो कि छोटा फल लोग, बड़े लोग बोलते हैं कि तर्जनी नामक उंगली को यदि दिखाते हैं तो वो नष्ट हो जाता है, आगे पनप नहीं पाता है। इसी प्रकार से लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर इतना नाजुक कोई नहीं है कि किसी ने तर्जनी उंगली दिखाई और कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़े के छोटे फल की तरह कोई भी नष्ट हो जाए। दे तर्जनी देख मर जाही, जो कि तर्जनी नामक उंगली को देखकर मर जाए, जो कि छोटा फल तर्जनी नामक उंगली को देखकर मर जाएगा। लक्ष्मण कहते हैं, देखी कुठारू सरासर वाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो आपका कुल्हाड़ा देखा, सरासर बाना, धनुष और बाण देखे, इसलिए मैं कछु कहा, मैंने जो कुछ कहा है, सहित अभिमाना, अभिमान के साथ कहा है। अर्थात मैंने देखा आप तो बहुत वीर हैं, आपके पास कुल्हाड़ा है, धनुष बाण है, मैंने आपको वीर समझकर अभिमान के साथ कहा है। और भृगु सुतु समुझी जनेऊ बिलोकी, और मैं आपको भृगु का पुत्र, परशुराम जी भृगु के पुत्र थे, तो कहते हैं लक्ष्मण कि मैं आपको भृगु का पुत्र समझकर जनेऊ बिलोकी, और मैंने आपका जनेऊ देखा है, इसकी मैं इज्जत करता हूँ। जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, और जो कुछ भी कहता हूँ फिर भी मैं अपनी गुस्सा को रोक कर कहता हूँ। आगे की पंक्तियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बच्चों। सुर महिसुर हरिजन और गाय, यहाँ पर लक्ष्मण क्षत्रिय धर्म के बारे में बताते हैं कि हम लोगों के धर्म में क्या होता है। सुर मीन्स देवता, महिसुर मीन्स ब्राह्मण, हरिजन मीन्स निम्न जाति के लोग, और गाय, अरु मीन्स और, गाय मीन्स गाय। ये चार लोग, देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय। हमरे कुल, हमारे कुल अर्थात क्षत्रिय कुल, इसकी क्या परंपरा है, इन पर न सुराई, सुराई मीन्स वीरता दिखाना, इन चारों पर अपनी वीरता, हमारे कुल क्षत्रिय धर्म के लोग, क्षत्रिय कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि बधे पापू, क्योंकि हमारा मानना है कि यदि हम इनका वध करते हैं, मारते हैं तो पाप पड़ता है। अपकीर्ति हारे, और यदि इन चारों से हार जाते हैं तो अपकीर्ति, बदनामी होती है। मारता हूँ पाप परिये तुम्हारे, और हम आपको मारते भी हैं, तो पा मीन्स पैर, परिये मीन्स पड़ेंगे तुम्हारे। अगर हम आपको मार भी डालते हैं तब भी हम आपके ही पैर पड़ेंगे, पैर छुएंगे, अर्थात हम आपकी इज्जत करते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं, कोटि कुलिस संवचनु तुम्हारा। कोटि मीन्स करोड़ों, कुलिस मीन्स वज्र,
करोड़ों वज्रों के समान तुम्हारे वचन हैं। व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, ये व्यर्थ है, इसको रख दो। किसको? धनुष बाण और कुठार। धनुष बाण को और कुल्हाड़े को रख दो, ये तो व्यर्थ ही है, सारा कार्य तो आपके वचन ही कर देते हैं। इसके बाद विश्वामित्र देखते हैं कि जब बात बहुत आगे बढ़ रही है तो विश्वामित्र बोलते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। विश्वामित्र कहते हैं, यदि आपको लगता है कि इसने कुछ अनुचित कहा है तो हे महामुनि, धैर्य गंभीर वाले महामुनि, इसको क्षमा कर दो। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। ऐसा सुनकर गुस्से से भृगुवंश की मणि के समान अर्थात परशुराम अब गंभीर वाली वाणी में बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं वो आगे के खंड में है। इसके साथ ही आइए देखते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य का पहला पॉइंट भाव। भाव में आएगा अर्थ, भाषा है इसकी, अवधि, रस है रौद्र रस, और छंद बिहसी लखनऊ से लेकर बान कुठारा तक चौपाई, और जो बिलोकी से लेकर गिरा गंभीर तक दोहा है। और अलंकार पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो बच्चों ये था भाग 3। आगे मैं आप लोगों के लिए भाग 4 भी लेकर आई हूँ, आप लोग इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।